हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनमे क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हिंदी में एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, यानी हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनडीए और सीडीएस की बात करूँ तो ये आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको हर एक साल छोड़कर एक साल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या इक्वेशन ऑफ मोशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसको समझते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आप हिंदी में एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं। एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको समझने से पहले हम सर्कुलर मोशन समझते हैं। किसको? सर्कुलर मोशन को समझते हैं। और सर्कुलर मोशन में देखो क्या होता है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसका मोशन जो है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उस कण की गति जो है वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति बोल रहा हूं मैं, एक समान वृत्तीय गति नहीं बोल रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उसकी जो गति है वो वृत्तीय गति होती है, ठीक है। लेकिन मैंने ये कहा कि जब कोई कण नियत चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो उसकी जो गति होगी वो एक समान वृत्तीय गति होगी। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन सर्कुलर पाथ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, ये कीवर्ड है कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से अगर चलता है तो उसका जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, जितनी भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैं यहां पे लिख पाता हूं और उससे ही एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, तो यहां पे मैंने ये कहा कि एक कोई पार्टिकल है जो ए से चलता है, और ये ध्यान देना, अगर ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे चलता है तो मैंने कहा सर्कुलर मोशन है। लेकिन ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से, नियत चाल से अगर चलता है तो उसका जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ये बात ध्यान रखनी। यानी हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब होता है जब क्या स्पीड कांस्टेंट होती है। क्या कांस्टेंट होती है? स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब इसी स्पीड जब कांस्टेंट है तो इसी को लिंक करता हुआ दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर तैयार रखता है कि जब स्पीड कांस्टेंट दे दी जाती है ना तो आपको यहां पे पूछता है क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है? क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है? तो आंसर है यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों है? इसका रीजन देखिए, ध्यान देना। कई बच्चे ये कहेंगे सर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेटेड मोशन कैसे हुआ? तो देखो, इस एक्सेलरेशन तभी होता है मोशन में जब वेलोसिटी में चेंज होता है। ध्यान देना, एक्सेलरेशन कब आता है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में अगर चेंज होगा तब मोशन में एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो हम यहां पे यूं कहेंगे कि इसका स्पीड कांस्टेंट है तो सर इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी तो कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी के पास बदलने के लिए दो चीजें होती है, एक तो डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। तो यहां वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। ड्यू टू दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब ये पार्टिकल जब यहां से चलना स्टार्ट करता है तो इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, जब इस पॉइंट पे आता है तो इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, जब इस पॉइंट पे होता है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, जब वो इस पॉइंट पे होता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर। यानी जब वो सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो हर इंस्टेंट पर उसके मोशन की डायरेक्शन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही होती है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है इसलिए ये कैसा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कैसा मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन बदलती है इसलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी इसमें एक्सेलरेशन का है। अब हम बात करेंगे
कि सर ये इसमें आपने ये बता दिया कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो सर एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? तो एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर के पास बदलने के लिए दो चीजें होती है, क्या? एक तो डायरेक्शन और दूसरे मैग्नीट्यूड। तो यहां पे हम कहेंगे सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो किधर होगी? आपको मैंने बोला क्या वेलोसिटी की तरफ होगी, क्या आप कहेंगे सेंटर की तरफ होगी, क्या सेंटर से बाहर की तरफ होगी? तो ध्यान देना, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स सेंटर होती है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो फोर्स के हिसाब से निकालते हैं, और जब सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो उसको सर्कुलर पाथ को बनाए रखने के लिए जो हेल्प करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है, और सेंटर की तरफ फोर्स है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन में होती है, और वो होती है टुवर्ड्स सेंटर। ये ध्यान रखना, किधर है? टुवर्ड्स सेंटर। तो एक्सेलरेशन की आपकी जो डायरेक्शन आ जाएगी वो किधर होगी? टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपकी सेंटर की तरफ होगी। ओके, अब हम बात करते हैं, तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है, सेंटर की तरफ होती है। फिर देखो आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो फिर जब आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता दी किधर है, सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो यहां तो एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी, ज्योमेट्री देखो, सर्कल की ज्योमेट्री का थोड़ा यूज कीजिए। एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी दोनों एक दूसरे, यहां पे ये टेंजेंट और रेडियस जब सर्कल की होती है ना, उन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी ऐसा कौन सा मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं? तो सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पे एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, वेलोसिटी बाहर की तरफ होगी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि सर्कुलर मोशन में, ध्यान देना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं, या ऐसा कौन सा मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। ओके, अब देखो, जब आपने यहां पे ये बता दिया, तो इधर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की तरफ ही फोर्स होता है, इधर ही फोर्स होगा, और वेलोसिटी की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हो गया? ये 90 डिग्री। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री होता है तो आपका जो वर्क होता है ना, तो यहां पे नेट वर्क आपका जीरो हो जाएगा। और जब वर्क जीरो होता है ना, तो इस मोशन में काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी स्पीड कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, और स्पीड कांस्टेंट, वर्क जीरो, ये हमेशा ध्यान रखना है। जहां पर भी वर्क अगर जीरो है वह काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो क्या? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो क्या रहेगा? वर्क जीरो होगा। तो सर्कुलर मोशन एक जीरो वर्क का एग्जांपल है। तो हमने क्या देखा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब होता है जब स्पीड कांस्टेंट होती है। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो मैंने कहा क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? तो आंसर है यस, ये एक त्वरित गति है। किसकी वजह से? क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही होती है, इसलिए। फिर यहां हमने ये कह दिया कि एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो हमने कहा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ होता है। फिर यहां पे ज्योमेट्री का यूज किया, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मोशन है जहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे की परपेंडिकुलर होगा? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। फिर यहां पे जब भी ये इस तरह से होता है तो यहां पे सर्कुलर मोशन जो है वो जीरो वर्क का एग्जांपल होता है। और अगर स्पीड कांस्टेंट होती है ना, तो वो आपका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी उसमें कांस्टेंट होगी। स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक जीरो वर्क का एग्जांपल है। ओके, जय हिंद।